नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी गिफ्ट को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि वो अपने जीवन काल में ही, अपने जीते जी ही अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या किसी मित्र को या जिसको वो देना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं या उनके नाम अभी ट्रांसफ़र कर देना चाहते हैं अपने जीवित रहते हुए ही, ताकि बाद में किसी तरह का संपत्ति को लेकर विवाद ना हो। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, मशहूर कंपनी रेमंड के मालिक ने भी अपने बेटे के नाम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद जिस तरह की न्यूज़ आई, उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो आप सबने पढ़ा और सुना ही होगा। रिसेंटली अभी मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने अपनी बेटी के नाम अपनी संपत्ति गिफ्ट की है। जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं, लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं प्रॉपर्टी गिफ्ट को लेकर, और वो जो अपने उनके लीगल काउंसलर हैं उनसे संपर्क करते हैं और चाहते हैं कि और सलाह लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना सही होगा, और अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना सिक्योर रहेगा, ताकि भविष्य में उनके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जैसा कि रेमंड कंपनी के मालिक के साथ हुआ था। बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद उन्हें घर छोड़ना पड़ गया था और बाद में उन्होंने और अपनी ही संपत्ति से उन्होंने मालिकाना हक खो दिया था। और उन्होंने न्यूज़ में ये स्टेटमेंट देते हुए भी कहा लोगों को कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीते जी किसी और के नाम ट्रांसफर करने की गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती की है, तो और लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि कोई भी इस तरह की गलती ना करे। तो आखिर क्यों उन्होंने ये कहा कि इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए? मेरी भी एडवाइस यही है कि अगर आप अपने जीवन काल में ही अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं या उनके नाम ट्रांसफ़र कर देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बाद में विवाद ना हो बच्चों के बीच में, संपत्ति को लेकर, हिस्से के बंटवारे को लेकर उनके बीच में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए आपको लगता है कि मैं अपने जीवन काल में ही, अपने जीवित रहते हुए ही सबके नाम पर कितना क्या हिस्सा देना है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन आप अपने बच्चों का भला तो सोच लेते हैं, अपना भला कहीं ना कहीं सोचना आप भूल जाते हैं जब ऐसा करने की सोचते हैं। और भविष्य में अधिकतर लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आई है कि जब वो बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे एक बच्चा हो या एक से अधिक हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम आई है कि जब उन्होंने प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में ही बच्चों को दान दे दिया, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी, कुछ सालों बाद उनको उनके बच्चों ने केयर ऑफ करना छोड़ दिया, देखभाल करनी छोड़ दी, मेडिकल सुविधाएं देना बंद कर दिया, और कई बार माँ बाप को परेशान होकर घर छोड़ना पड़ा या बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। ऐसे हालात पैदा हुए हैं। तो इसी वजह से मेरी भी एडवाइस यही रहेगी कि भविष्य में आपके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपको दर दर भटकना ना पड़े, आपको सहारा ना ढूंढना पड़े संपत्ति का मालिक होते हुए भी। इसीलिए अपने जीवन काल में आपको संपत्ति अपने बच्चों के नाम या किसी अन्य के नाम भी ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये सबसे सही विकल्प है। बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, हिस्सेदारी देना चाहते हैं, जितना जिसको अपने वारिस को या किसी अन्य को जो हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उसकी एक रजिस्टर्ड विल बनाएं और विल के माध्यम से जिसका जो हिस्सा है, जिसका जो शेयर है, वो उसे दे दें। विल से आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहती है। जब तक आप जीवित रहते हैं वो प्रॉपर्टी आपके नाम ही रहती है। उसके बाद और उसमें रहने का हक अधिकार आपको रहता है, उसे बेचने का हक अधिकार, सारे मालिकाना हक आपके पास रहते हैं जब तक आप जीवित रहते हैं। जब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तब आपने विल में जिसको जितना शेयर, जितना हिस्सा दिया है, वो उन विल को प्रोवाइड कराकर वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा विकल्प होता है आपको अपनी संपत्ति दान देने का, गिफ्ट देने का। बस विल को रजिस्टर्ड कराकर रखें, वो बेहतर रहता है। ऐसे ही नोटराइज या स्टैम्प पेपर पर लिख के विल देना बेहतर विकल्प नहीं होता है। उसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, या फिर हैंड रिटन होनी चाहिए, आपने अपने हाथों से लिखा हो। यही दो तरह के विल जो हैं वो कानून में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और वैलिड माने जाते हैं। इसके बाद अगर फिर भी आप चाहते हैं
कि जो भी संपत्ति है वो आप अपने बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड कर दें अभी से ही, अपने होते हुए भी, चाहे बच्चे दबाव बना रहे हैं या ये आपकी इच्छा है कि आपको विल नहीं बनाना है, बच्चों को बाद में कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े और हिस्से के लिए भटकना ना पड़े। आप चाहते हैं अपने जीवित रहते हुए ही संपत्ति सबके नाम पर बांट दें और सबको सबका हिस्सा दे दें, ट्रांसफर कर दें उनके नाम गिफ्ट डीड के माध्यम से। तब आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि भविष्य में आपकी हालत दर दर भटकने की ना हो, संपत्ति के मालिक आप बने रहें। और अगर भगवान ना करें किसी भी तरह का विवाद आपके बच्चों के बीच में हो जाता है और आने वाले समय में बुढ़ापे में आपको आपके बच्चे ध्यान नहीं रखते, आप का ख्याल नहीं रखते, आपको घर से निकालना चाहते हैं, तब आप अपनी प्रॉपर्टी को, तो आप अपनी गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एक महिला ने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी थी और कुछ समय बाद बहू बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। महिला कोर्ट गई और सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 23 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में और ये हवाला दिया कि जो उसने गिफ्ट दी है अपने बच्चों को उसे रिवोक किया जाए, नल एंड वॉइड किया जाए और उसकी संपत्ति उसे वापस दिलाई जाए, पोजेशन उसे वापस दिलाया जाए अपने घर का। लोअर कोर्ट से महिला को राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट गई, वहां से भी राहत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए ये टिप्पणी की कि महिला ने जो संपत्ति गिफ्ट के रूप में अपने बच्चे ट्रांसफर की थी उसमें कहीं भी ये शर्त नहीं रखी थी, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि इस शर्त पर वो गिफ्ट अपने बच्चों को दे रही है कि बच्चे उसके जीवन काल तक उसकी देखभाल करेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, उसे घर से निकाल नहीं सकते हैं, उसका ख्याल रखेंगे। इस सब तरह की शर्त नहीं रखी गई थी गिफ्ट डीड में, इसीलिए वो गिफ्ट डीड जो है रिवोक नहीं की जा सकती, ना ही नल एंड वॉइड की जा सकती है और महिला को संपत्ति वापस दिलाना, पोजीशन दिलाना पॉसिबल नहीं है। यानी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक महिला ने स्ट्रगल किया लेकिन उसे उसका घर वापस नहीं मिल पाया, वो घर जो उसने खुद ही अपने बच्चों के नाम अपनी इच्छा से ट्रांसफर किया था। क्योंकि जब आप किसी के नाम अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर देते हैं और उसमें कोई इस तरह की शर्त नहीं रखते कि आप जब चाहें उस संपत्ति को वापस ले सकते हैं, आपका इतने % शेयर है या आप जब तक जीवित हैं तब तक आप उसके मालिक रहेंगे, अगर इस सब तरह के वर्ड्स आपने यूज नहीं किए हैं उस डीड में, तो उस संपत्ति का सारा मालिकाना हक अगर आपने दे दिया, चाहे वो गिफ्ट डीड के माध्यम से है या सेल डीड के माध्यम से है, तो फिर आपका उसमें हक अधिकार रहेगा कहां से? आपने तो ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी और अब वो उसका मालिक है, वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करे, आपका रोल तो खत्म हो गया, आपने अपने आप को हटा लिया उसके मालिकाना हक से, फिर आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। आप लोग भविष्य में आने वाली समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को या स्ट्रगल को सोचते हुए ही इस तरह के फैसले करें। आपके बच्चे हैं, भगवान ना करें कभी किसी के बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालें या प्रॉब्लम इस तरह की आए, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है, इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को या जिसको भी गुड फेथ में अपनी संपत्ति गिफ्ट करना चाहते हैं, शौक से करिए, आपकी इच्छा है तो वो जरूर आपको पूरी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें उसमें जरूर ऐड कर दें ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, आपको कोई आपकी संपत्ति से बेदखल ना कर सके, निकाल ना सके और बुढ़ापे में आपको दर दर भटकना ना पड़े, आपको इधर उधर ठोकरें ना खानी पड़े, अपनी रोजी रोटी का मोहताज ना होना पड़े, जैसा कि कुछ मामलों में हुआ है पेरेंट्स के साथ। तो जब आप गिफ्ट डीड बनाएं तो उसमें ये साफ लिख दें कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके भरण पोषण का, आपके खर्चे का, आपकी देखभाल का, इसकी सबकी जिम्मेदारी जिसको आप प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं उसकी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपको ये हक अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति उससे वापस ले लें और ये जो गिफ्ट डीड है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, आपको रिवोक कराने का हक अधिकार रहेगा अगर गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति आपकी सेवा करने में फेल हो जाता है। या इसी तरह की कुछ और शर्तें, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ने कह दिया है कि 5,000 या 10,000 रुपये आपको पर मंथ खर्चा देंगे और आपकी देखभाल करेंगे या आपको एक केयर टेकर, एक नौकर लगा कर देंगे और आपकी देखभाल में कोई कमी नहीं आएगी, ये सब चीजें लोग ओरली कह देते हैं संपत्ति को बेचने के लिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, बच्चे चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, इसको बेचकर रख के क्या करेंगे, माँ बाप को गुड फेथ में लेकर प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लेते हैं। हालांकि
ये बहुत कम मामलों में होता है, अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन परसेंटेज चाहे कुछ ही हो, लेकिन बुढ़ापे में पेरेंट्स को इस तरह दर दर की ठोकरें खाना अच्छा नहीं है। इसीलिए बेहतर ऑप्शन है कि अपने आप को सेफ रख के चलें और ये सारी शर्तें जो भी आप चाहते हो, जिसको दान दे रहे हैं प्रॉपर्टी, उससे जो भी चीजें आप बदले में चाहते हैं उस सबको उस गिफ्ट डीड में साफ साफ लिखवा दें। तो अगर वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी लेने वाला आपकी सेवा नहीं करता है या जिस कंडीशन पर आपने उसको संपत्ति दी थी वो नहीं पूरी करता है, तो आप उस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड करा सकते हैं, रिवोक करा सकते हैं। आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बस ये एक बात ध्यान में रखते हुए आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें जब तक आप जीवित हैं अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक आप खुद का ही रखें, किसी और के नाम पर दें ही ना, विल बना दें। फिर भी अगर किसी हालात के चलते हुए यही आपकी इच्छा है तो आप ऐसा करते हैं अगर, तब आप नियम और शर्तें उसमें जरूर ऐड करा दें, ताकि आपको इस महिला की तरह, जिसका एग्जाम्पल इस वीडियो में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक उसे धक्के खाने पड़े लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वो वापस नहीं ले पाई, ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो आशा करती हूँ कुछ लोगों का सवाल जो था प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के नाम पर या किस तरह करना चाहिए और उसमें क्या लिखवाना चाहिए, सेफ है या नहीं, और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, फायदे नुकसान क्या है, लोगों के मन में प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने को लेकर जितने भी सवाल थे इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।